नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी मेरे विधवा पेंशन लाभार्थी, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी और जो है दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 25 सितंबर 2025 के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, देखिए सितंबर वाला पेमेंट और किसी वजह से नहीं, जो अभी नई चीजें आई हैं जैसे कि जो आपका दिव्यांग को जो 6,000 मिलने वाली जो चीज है, और फिर जो अभी 50,000 नए पेंशनर का नाम जो वृद्धावस्था पेंशन जो अभी जिसका साइट भी नहीं खुल रहा है, उस अब जैसे नई नई चीजें सामने आ जा रही हैं तो इस वजह से पेंडिंग आपका जो पेंशन है पेंडिंग में चला जा रहा है, अफेक्टेड है। और कोई कारण नहीं है जिस वजह से आपकी पेंशन जो है देरी हो। सितंबर या अगस्त सितंबर का आपका पेंशन पेमेंट अगर पेंडिंग है तो परेशान ना हो, ज्यादा दिन तक आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली है कि नवरात्र तक, इसी नवरात्र में ही आपका पेंशन पेमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, तो इस बात से आप जो निश्चिंत हो जाइए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए एक बात क्लियर है कि हाँ, अभी मेरे को कई लोगों ने कहा कि सर हमारा जो है मई के बाद से पेमेंट नहीं आ रहा है। हमने वेरिफिकेशन भी करा लिया, आंगनबाड़ी केंद्र से भी फोन आ गया कि कंफर्म भी कर लिया कि हमारा वेरीफाई हो गया है सब कुछ, फिर भी हमारी मई से लेके अभी तक पेंशन नहीं आई। मई वालों का बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए मई के बाद से कई लोग की पेंशन रुक गई थी, जानकारी ना के अभाव में और इंफॉर्मेशन ना, मतलब कि अब जैसे हुआ क्या ना कि एकाएक सबकी ही पेंशन बंद कर दी गई। पुराने पेंशनियर का बिना वेरिफिकेशन के आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो लोगों ने वेरिफिकेशन जो है करा लिया, उसमें से बहुत की आ गई, बहुत की नहीं आई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। जिसका देखिए वेरिफिकेशन हो गया है, आंगनबाड़ी केंद्र से भी वेरिफिकेशन हो गया है, तो परेशान नहीं होना है, बहुत जल्दी आपका पेमेंट आ जाएगा। हाँ, जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उस समय में, तो उसका अक्टूबर में वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनका पेमेंट अप्रूव होगा, फिर पेमेंट आएगा। तो दोस्तों इस बात से निश्चिंत हो जाइए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको पेमेंट संबंधित कोई भी परेशानी है, देखिए सीधी सीधी बात है कि सबका ही पेमेंट आना है, बशर्ते थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी मेरे ऐसे जो पेंशनर भाई बहन हैं जिन्होंने नवंबर दिसंबर 2024 में अपनी पेंशन के लिए अप्लाई किया था, उनका पेंशन पेमेंट अभी तक नहीं आया, तो निराश ना हो, परेशान ना हो, उनका भी पेंशन पेमेंट बहुत ही जल्द आएगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुख्य तौर पे आपका इशू डिलीवर का मैसेज भी आ गया होगा, अप्रूव भी हो गया होगा, तभी आपका पेमेंट नहीं आ रहा। दोस्तों मुख्य कारण आप जान लीजिए, मुख्य कारण है देर तक वेरिफिकेशन चलना। अभी भी लोगों के जो डॉक्यूमेंट है स्क्रीनिंग में है, जांच में है, और नई नई योजनाओं का जो है बीच में शिलान्यास हो जा रहा है, तो उससे भी पेमेंट आपका अफेक्टेड हो रहा है। हालांकि इसमें आपको पेमेंट में अब ज्यादा देरी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, आपको दिवाली के बाद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको अभी नवरात्र और जो दिवाली के बीच में ही अभी आपको ही पेमेंट आ जाएगा। सो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप लोग का सबका पेमेंट आ जाएगा। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, कई मेरे ऐसे पेंशनियर हैं जो अपना ऑनलाइन स्टेटस देख के सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उनकी कई महीनों से आ नहीं रही, तो वो इंतजार ना करें ऑनलाइन का। आप अपने नजदीकी जो पेंशन ऑफिस में जाएं, कार्यालय में जाएं, वहां पे पेंशन की जांच करें कि भाई क्यों नहीं आ रही, क्या दिक्कत है, क्या बात है। क्योंकि दोस्तों कई लोगों का पेंशन पेमेंट बंद हो गया अचानक से, लेकिन उनको सही जानकारी ना होने के अभाव में वो अपनी पेंशन को जारी नहीं करवा पा रहे, रिन्यू नहीं करा पा रहे, उनको डॉक्यूमेंट नहीं जमा करा पा रहे हैं। दोस्तों देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, और इसके अलावा जो नए वृद्धा जो 50,000 एप्लीकेशन है, उसमें एक बात आपको और बता दूं, देखिए जो 50,000 नई एप्लीकेशन है, अगर वेबसाइट नहीं चल रही है, लिंक एक्टिव नहीं है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मंडे तक मोस्ट प्रोबेबली है कि लिंक एक्टिव हो जाएगा, आप लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे। देखिए ये जो 50,000 नए वृद्धा पेंशन के लिए एप्लीकेशन जो हो रहे हैं, इसमें जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से हो रहा है। और आपको मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो जब से पहले अप्लाई करेगा उसका हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि आप मतलब कि जैसे ही लाइंस ओपन हो और वेरिफिकेशन मतलब हो, वैसे ही आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों अभी 50,000 ही है, आगे सीएम रेखा गुप्ता जी ने ये भी जो है कहा है अपने स्टेटमेंट में कि आगे ये संख्या बढ़ सकती है, उस पर विचार जो किया जाएगा मीटिंग में।
लेकिन अभी ये संख्या 50,000 है, तो आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। हालांकि जो एप्लीकेशन वाला है वो सिस्टम अभी ऑनलाइन जो है एक्टिव नहीं है। हाल मैं आपको बता दूं दोस्तों, मंडे ट्यूसडे से वो अगर लिंक एक्टिव नहीं है तो एक्टिव हो जाएगा। 6,000 वाला जो आपका दिव्यांग सहायक पेंशन वाला जो स्कीम है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे से बहुत लोगों ने चीजें पूछी हैं। देखिए 40% से ऊपर वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। जितने ऐसे लोग हैं, आप अपने आप से बस एक सवाल पूछिएगा, अगर मैं बिना सहायता के कोई काम नहीं कर पाता ना, जो है उसमें मुझे किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है ना, तो उस केस में उनको 6,000 पेंशन मिलेगी। आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए बिना गवर्नमेंट ऐसे आपको बिना जांच के पेंशन नहीं देगी, उसके लिए जांच होगी। और स्वाभाविक है कि उसमें आपको अप्लाई करना है। तो कल पूछे कि जिनका आ रहा है उनको अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल आपकी अकाउंट आप ही की इंफॉर्मेशन ली जाएगी दोबारा से। देखो ऐसा है ना, सारी चीजों की स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी, बिना किसी आधार पे ऐसी नहीं पेंशन जारी हो जाएगी। बिना जांच के वो हाई सपोर्ट नीड वाला जो है दिव्यांग है उसी को मिलेगा, सीधी बात। जो अपने आप से सब मैनेज कर सकते हैं उनको नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है, हाई सपोर्ट नीड वालों को। और इसमें यूडीआईडी कार्ड होना, मैं आपको बता दूं यूडीआईडी कार्ड मस्ट है दोस्तों। जो आपका दिव्यांग जो प्रमाण पत्र है ना वो मस्ट होता है, इसलिए यूडीआईडी कार्ड बहुत जरूरी है। और देखो दोस्तों, यूडीआईडी कार्ड ऐसी चीज है ना कि एक नहीं, मतलब कि दिव्यांगों के लिए वरदान है। आप कहीं सफर करते हैं, आप कहीं, आपकी पेंशन, आपके ए से जेड तक काम जो दिव्यांग आईडी से होता है। दोस्तों आप लोग के द्वारा कल रात के वीडियो में जो कमेंट किए गए, इसमें किरण जी लिख रही, किरण शर्मा सितंबर की पेंशन नहीं आई, बहन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इन नवरात्रों में आ जाएगा पक्का। कुक विथ नेहा, मेरी विधवा पेंशन विथ सितंबर तक की नहीं आई, वेरिफिकेशन हो चुका है, आंगनबाड़ी से फोन भी आया था, आपका वेरिफिकेशन हो गया है, पेंशन आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। देखिए अब ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा था जिनका, नेहा जी का सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया है, मई से पेंशन नहीं आई है सितंबर तक की, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने की, तो वो परेशान ना हो। उनका पेमेंट इस नवरात्र से लेके, देखिए नवरात्र में मोस्ट प्रोबेबली है आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया, देरी हुई तो अक्टूबर के पहले वीक में जाएगा। देखिए कोई डेट यहाँ निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो समझिएगा, क्योंकि पेमेंट का शेड्यूल यही रहता है हमेशा। ये है ट्रेंट इंटरप्राइजेस। फिर है, मैं आपको बता दूं, पंकज कुमार, जो दिव्यांग को पहले से मिल रही है, क्या वो भी 6,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। अरे वो और कौन से दिव्यांग जो करेंगे भाई, वही तो करेंगे, बस हाई सपोर्ट नीड वाला होना चाहिए, यानी कि वो अपने बिना सहारे के कोई काम ना कर पाए उसको मिलेंगे। दीपांशु जी से नेम गुरमीत सिंह, हमने 6,000 वाला ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, पर उसमें केयरटेकर का नाम भरने का ऑप्शन तो नहीं आया। पेंशन ऑफिस में पता किया तो उन्होंने कहा हमारे पास इसकी कोई गाइडलाइन या कोई जानकारी नहीं है। देखिए अब कार्यालय में क्या कहा गया नहीं पता, लेकिन जो ऑनलाइन आ रहा है सिस्टम में, आपने अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जो डिटेल आपको कहा जाए वो भर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। रिद्धि भाटिया क्रिएटिव, हमारी जुलाई अगस्त सितंबर की पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी? रिद्धि जी एक आपको बात, आपका पुराना पेंशन है, वेरिफिकेशन डन है तो कोई दिक्कत नहीं, नया पेंशन है तो बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ही आ जाएगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। किरण जी सितंबर, ये तो हो गया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, नए पेंशनर भी मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि सर हमारा भी क्या वेरिफिकेशन होगा? नहीं नहीं भैया, आपका क्यों वेरिफिकेशन होगा? केवल और केवल जो पुराने पेंशनर हैं उसमें भी केवल वृद्धावस्था पेंशन और जो है जो विधवा पेंशन, यही दोनों अफेक्टेड है, दिव्यांग पेंशन बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको बात में कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे तुरंत संपर्क कीजिए, मुझसे कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आपकी इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सही नहीं होता, मतलब कि नेगेटिव कमेंट मुझे बहुत लोग करते हैं। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि देखिए, ना ही मैंने आपको यहाँ बुलाया है, ना ही फोर्सफुली आपको बुलाया है कि आप मेरी इंफॉर्मेशन देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, सही लगता है तभी आप देखिए, अन्यथा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन जुटाता हूं। जो जानकारी समाज कल्याण विभाग दिल्ली की ओर से आती है, प्रेस रिलीज में आती है, वही आपको बताते हैं। और इसके अलावा कोई जो है, अब आपने कहा, अभी कई लोगों ने मुझसे पूछा कि 3,000 वाला कब तक आएगा। देखिए जून में ही इसका कार्य पूरा हो गया था, समाज कल्याण विभाग को ने जो है अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय से कैबिनेट में जाए, कैबिनेट में अभी अप्रूव भी नहीं हुआ।
जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी कैसे वो जो पास हो जाएगा भाई। तो इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अभी कई लोग कह रहे हैं दिवाली में आएगा, देखो भाई दिवाली में आएगा नहीं आएगा सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। जैसी कोई अपडेट आएगा मैं हाँ वो आपको तुरंत बता दूंगा, लेकिन दिवाली में 3000 आएंगे ये कोई पक्का नहीं है दोस्तों। फिलहाल आपको 2500 मिल रहे हैं। देखो क्या होता है ना, एज के हिसाब से 60 से 69 वाले को 2000, फिर उससे 70 से ऊपर वालों को, 70 या 70 से ऊपर वालों को 2500। लेकिन देखो कई कई बार होता है 2200 आ कट के आती है ना, तो क्या होता है ना फिर आपको बाद में वो पैसे मिल जाते हैं। तो परेशान ना हो, पेमेंट आपका बिल्कुल सुरक्षित रहता है, किसी चीज से परेशान ना हो। या 1800 जिसकी आई होगी उसका भी पेमेंट आगे लग के आ जाएगा, जो पेंशन पेमेंट आएगी। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं तो मैंने उन सबका सारा जवाब दे दिया दोस्तों। फिर भी आपके कोई मन में कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट करें, इंस्टा पे मुझे ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, अगर आज भी आप लोग का 11 बजे 11:30 बजे तक शाम तक पेमेंट आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नंबर ऑफ पेंडिंग संख्या ज्यादा है तो मेरा तो गवर्नमेंट और समाज कल्याण विभाग से यही जो है निवेदन है कि पहले जितनी पेंशनियर का पेंडिंग है अप्रूव हो चुका है, नए पेंशनियर पुराने उन सबका पेमेंट हो, बाद में इस नई योजना को लॉन्च होता तो ज्यादा बेटर रहता है। हालांकि वृद्धावस्था भी जो पेंशन लाइन खुली नहीं है, लेकिन फिर भी जो पेंडिंग है उनका क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छा तो रहता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, हालांकि सरकार सभी चीजों पे काम कर रही है एक साथ, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज पहले जिन लोग का पेंडिंग में जो है वो काफी परेशान है, कई लोग का उसी से घर चलता है। तो इस बात में थोड़ा सा मुझे वो लगा कि जो पहले था कम से कम उसको क्लियर हो जाना था। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम तक मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का कि आपका पेमेंट आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।